धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। धर्म कथा की चर्चा करना बाहरी सत्संग है और ध्यान जो है ये आंतरिक सत्संग है। अलग विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, कभी भक्ति पर करते हैं, कभी ज्ञान पर करते हैं, कभी वैराग पर, कभी योग पर। अनेक तरह से लोग को हम लोग उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे करके समझाते हैं। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, कैसे ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, इसके लिए ज्ञान चाहिए, योग चाहिए। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, तो इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठे रहा चला पुण्य जाता। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। कहते हैं बैठे बैठे रास्ता कट जाएगा, बाहर भटकने से उतना जो है लाभ नहीं होगा जितना लाभ आंतरिक यानी हम ध्यान करेंगे उससे ज़्यादा लाभ होगा। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम साहेबगंज की बात करते हैं तो साहेबगंज ज़िले के राजमहल प्रखंड पर स्थित लालमाटी में जो है 2 दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन किया गया। अगर इस सत्संग की अगर हम चर्चा करते हैं तो चाहे वो पटना हो या फिर भागलपुर हो, अन्य जगह से जो है यहाँ पर जो है साधु संत शामिल हुए। मेरे साथ जो है यहाँ पर बाबा है, उनसे हम लोग जानेंगे, बातचीत करेंगे और आखिर जो यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया इसका महत्व क्या है और क्या कुछ इस सत्संग के माध्यम से संदेश दिया गया। सबसे बाबा तो पहले ZTV भारत न्यूज़ चैनल में स्वागत है जी। कहिए। आज जो यहाँ पर इस 2 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यहाँ पर उस कार्यक्रम का महत्व क्या है और इस कार्यक्रम के माध्यम से जो यहाँ पर जो भक्तगण आए थे उनको क्या कुछ संदेश दिया गया, बारीकी से मेरे दर्शकों के बीच साझा करेंगे। हम लोग भक्ति के लिए संदेश देते हैं, भक्ति करना है, उसके लिए सबसे पहले सत्संग सुनना चाहिए। यदि हम भक्ति करते हैं तो सबसे पहले सत्संग को गौर से सुनिए, मनोयोग पूर्वक सुनिए, सत्संग को सुन करके समझिए और जीवन में उतारिए। गुरु महाराज कहे हैं कि 2 तरह का सत्संग हम लोगों को करना चाहिए। एक सत्संग है आंतरिक, एक होता है बाहरी। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। धर्म कथा की चर्चा करना बाहरी सत्संग है और ध्यान जो है ये आंतरिक सत्संग है। ध्यान ऐसे जो है इसके लिए दीक्षा, संत महापुरुष दीक्षा बतलाते हैं, दीक्षा ले करके जो है ध्यान किया जाता है तो यही लोक परलोक दोनों बन जाता है। यही संतों का जो है उपदेश हम लोगों जो है सत्संग में सुनाते हैं। इसमें अभी 2 दिन से सत्संग चल रहा था और अलग अलग विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। कभी भक्ति पर करते हैं, कभी ज्ञान पर करते हैं, कभी वैराग पर, कभी योग पर। अनेक तरह से लोग को हम लोग उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे करके समझाते हैं। भक्ति कैसे करना है, इसके लिए क्या करना चाहिए। पहले गुरु महाराज हम लोगों को बताए हैं ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, कैसे ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, इसके लिए ज्ञान चाहिए, योग चाहिए। ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति, तो इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठे रहा चला पुण्य जाता। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। कहते हैं बैठे बैठे रास्ता कट जाएगा, बाहर भटकने से उतना जो है लाभ नहीं होगा जितना लाभ आंतरिक यानी हम ध्यान करेंगे उससे ज़्यादा लाभ होगा। आज जहाँ तहाँ जो भीड़ हो रही है वहाँ भी सत्संग की महत्ता है, वहाँ भी सत्संग कथा होते रहता है। आज देखे हैं कुंभ में बहुत भीड़, एक जगह स्नान हो रहा है, स्नान का भी महत्व है। वैसे सगुण भक्ति में स्नान का महत्व है। हम लोग निर्गुण भक्ति पर विशेष बल देते हैं। गुरु महाराज कहे हैं कि दोनों तरह का भक्ति कीजिए, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सरगुण की सेवा करो, निर्गुण की करो ज्ञान, और निर्गुण सरगुण के परे तहाँ हमारा ध्यान। गुरु महाराज कहे हैं कि मोटी भक्ति में ही मत रह जाइए, सूक्ष्म भक्ति में प्रवेश कीजिए, यानी महीन भक्ति भी कीजिए, निर्गुण भक्ति भी कीजिए। भगवान कृष्ण भी गीता में समझाए हैं, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष पुरुषोत्तम का ज्ञान दिए हैं। भगवान कृष्ण भी गीता में समझाए हैं कि ध्यान कीजिए, ध्यान पर उनका विशेष ध्यान जोर रहा है।
भगवान राम भी समझाए हैं। ध्यान कीजिए हे हनुमान जी, बहु शास्त्रों कथा कंथारो मंथे वृथे किम अन्वेष्टव्यम प्रत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। बहुत से शास्त्रों को मथने का यही फल है कि आत्मान होकर उस ज्योति की खोज करो। हम लोगों को ज्योति की खोज करना चाहिए। अभी आंख बंद करते हैं, अंधकार पाते हैं। अंधकार से प्रकाश में कैसे जाएंगे, इसके लिए भेद बतलाते हैं संत महात्मा। गोस्वामी जी की वाणी में है 83 3 अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवान। 3 अवस्था से ऊपर उठिए तब भजन होगा, नहीं तो हम लोग ये जागृत की अवस्था में अभी है, जगे हुए हैं, फिर स्वप्न में चले जाएंगे, फिर गहरी नींद में। ज्यों-ज्यों हम नीचे जाएंगे ज्ञान हमारा लोप हो जाएगा। संत महात्मा कहते ऊपर चलिए। ऊपर यानी गगन मंडल में सेज पिया के मिलना किस विधि हो, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्दो न जाने कोई। मीराबाई की वाणी है। भगवान कृष्ण के भक्त थे, परम भक्तिन उनकी वाणी है। यदि हम लोग एक एक संत की वाणी कहने लग जाएं तो गुरु महाराज जो इस धराधाम पर प्रचार किए हैं, सभी संतों को वाणी से सरलता ढंग से समझाते हैं। नानक साहब की वाणी, कबीर साहब की वाणी हो, सूरदास की वाणी हो, गोस्वामी जी की वाणी हो, सबका वाणी का जो है ले करके हम लोग सबको समझाते हैं। सभी संतों की वाणी, गीता से उदाहरण दे करके, रामायण से उदाहरण दे करके, कहीं भी जो भी जे पहुँचे ते कही गए, सबकी एक बात सबे सयानी एक मत सबकी एक जात। जो वहाँ पहुँच गए हैं उनकी एक बात होती है, उनमें कोई आपस में विवाद नहीं होता, झगड़ा नहीं होती है। और जो नहीं पहुँचे वो बात विवाद में लग जाते हैं। संत महात्मा में कोई झगड़ा नहीं, कोई तकरार नहीं। जो पहुँचे हुए संत रहते हैं वो झगड़ा तकरार नहीं करते हैं, वो एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझाते हैं। संतवाणी के माध्यम से, गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, अपनी अनुभव वाणी से। तो यहाँ पर जो 2 दिन सत्संग हुआ, इसमें हमारे भागलपुर से पूज्यपाद जो गुरु महाराज की सेवा करते थे, अपने हाथों से उठाने बैठाने का काम करते थे, गुरु सेवी पूज्यपाद गुरु सेवी भागीरथ जी महाराज आए हुए थे और उनका सानिध्य हम लोगों को मिला। और साथ ही साथ हम पटना से आए हैं, हमारे श्याम बाबा पटना से आए हैं, और गोड्डा से भी संत लोग आए हैं, और देवघर से भी आए हैं। ये 2 दिन का जो है सभी ग्रामीणों ने मिलकर ये सत्संग किया है, आज संपन्न। बाबा, अगर हम बात करें, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि हम लोग जो है ज्ञान का जो है संदेश देते हैं, हम लोग जो भक्ति का संदेश देते हैं, भक्ति का तत्व के बारे में ने बताया कि किस प्रकार से लोगों को ज्ञान जो है वो आकर्षित करना चाहिए, किस प्रकार से उसको अगर हम बात करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए जो भक्ति भी करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आप लोग इतने सारे ज्ञान भी देते हैं और जो है अच्छे मार्ग पर जो है चलने के लिए जो है उनको दिशा निर्देश भी देते हैं, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, जैसे झारखंड एक ट्राइबल जो है वो राज्य है, यहाँ ज्ञान के प्रति हो या फिर जो है भक्ति के प्रति हो, यहाँ के लोग आज भी पिछड़े हो गए हैं। लेकिन गुरु महाराज जो है चाहते थे कि सबको हम ज्ञान दें, आदिवासी तक को भी उन्होंने अपना ज्ञान दिए हैं, सरल भाषा में समझा है। यहाँ तक कि गुरु महाराज नेपाल भी गए हैं, नेपाली लोग को भी जो है उनको भी भक्ति का ज्ञान दिए हैं। और अपने पूरे भारत में तो भारत के कोने कोने में जाकर के प्रचार किए हैं। गुरु महाराज कहते थे कि सबको ये ज्ञान चाहिए, सब जो भी है मानव मात्र में सबको ज्ञान चाहिए। उन्होंने किसी को अलग नहीं किया, मानव में चाहे जो भी हो सबको ये ज्ञान चाहिए, भक्ति का ज्ञान। और उन्होंने मंसूर, सरमद, बू अली, जितने शम्स मौलाना हुए, इनका भी वाणी को उन्होंने लिया है। तुलसी साहब की वाणी में भी है, उनकी वाणी में है, अरे तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया। तकी एक मुसलमान शिष्य थे, उनको भी उन्होंने उपदेश दिया है। और पहले के जो भी फ़कीर थे, इब्राहिम लोदी थे और सब थे, वो सब संत महात्मा से जुड़े हुए थे, पहुँचे हुए थे, मोहम्मद साहब थे, और सबका वाणी मिलता जुलता है। हम लोगों का जो संतमत जो है, यह सबका आदर सम्मान करते हैं। जितने संत आए हैं सबका जो पहुँचे थे कहे गए, उनका यही सिद्धांत है।
गुरु महाराज तो इतना तक किए हैं कि जो संत आए उनको भी प्रणाम किए हैं, जो आएंगे उनको भी प्रणाम उन्होंने किया। अपनी स्तुति विनती में हम लोग रोज़ गाते हैं, सतगुरु देवी साहब आरु जे भय हैं आरु होंगे, सबको उन्होंने सबका आदर किया है आने वाले समय में। इसीलिए गुरु महाराज का ज्ञान हम लोग को जो मिला है ये बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत सराहनीय ज्ञान है और सबका इसमें कल्याण होगा। इसका अगर हम बात करेंगे तो संत बाबा के अलावे और जो संत बाबा हैं जो पटना से आए हुए हैं सर, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि आप आज जो यहाँ पर जो है अगर हम 2 दिवसीय अगर सत्संग का यहाँ पर जो है आयोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर ज्ञान के चाहे विषय को लेकर हो या फिर भक्ति जैसे विषय को लेकर हो, इन्होंने काफ़ी सारा संदेश दिया और लोगों के बीच एक जो है धर्म के प्रतीक या धर्म के प्रति जो है चलने का रास्ते पर जो है चलने का संदेश भी दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर लोग जो इस क्षेत्र के अगर हम बात करते हैं तो वो कितना इसको फॉलो करते हैं और कितना वो इस रास्ते पर चलते हैं। सर, आप सबसे पहले तो जी टी वी में स्वागत है। सबसे पहले मैं जी टी वी चैनल में ये चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस चैनल के माध्यम से जो संत मत के ज्ञान, ईश्वर भक्ति के प्रचार के लिए ये संत मत सदियों से, इस कली काल से नहीं, ये जब से सृष्टि हुई तब से ये ज्ञान संतों ने इस धराधाम पर हम मानव को, गिरे हुए मानव, पिछड़े हुए मानव को उठाने काम संत महापुरुष इस जीवन में अपने शरीर तक दान दे दिए। जो दधीची ऋषि थे वो शरीर तक दान दिए उपकार के लिए, परहित शरीर धर्म नहीं भाई, परहित के लिए वो अपना शरीर तक भी दान कर दिए। तो इसलिए ये संत मत के जो ज्ञान है, ये संत मत क्या से कहता, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इससे छूटने के लिए बोलते हैं। और जो ये 5 पाप को जो छोड़ देंगे वो समाज में, वो देश में, जिस जहाँ भी रहेंगे वो वहाँ अमन चैन होगा, शांति होगी। इसी के लिए संत महापुरुषों ने जाकर गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं और इस ज्ञान को सुनाते हैं, संदेश देते हैं कि संतों के ज्ञान को पकड़ोगे तो परम कल्याण होगा। ये जो आवागमन के चक्र है ये ख़त्म होगा, ये जो मतभेद है, टकरार है, ये समाप्त होगा। अगर संतों के ज्ञान के मुताबिक हम चलेंगे, पालन करेंगे तो हमारा जीवन सुख में और शांति में होगा। इसी के लिए महाकुंभ, अभी हम लोग अभी सुने कि महाकुंभ में बहुत सारे साधु संत लोग भारत से नहीं, विदेश से, जितने भी देश है सब से लोग, सभी लोग भक्त लोग आते हैं, साधु संत लोग आते हैं इसी सनातन धर्म के उत्थान के लिए। और सनातन धर्म के जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य कर्तव्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबको सुखी हो, सभी लोग सुख से रहे, अमन से रहे, शांति से रहे। इसी के लिए सनातन धर्म के संत मत भी वही सनातन धर्म के ही ज्ञान को महर्षि मी परम जी महाराज ने सभी गांव वाले के, देश वाले के, सबको एक ही ज्ञान दिया है कि संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संतान। संतों के अगर ज्ञान को हम अपनाएंगे, अगर उनके मुताबिक चलेंगे तो हमारे भी कल्याण होगा और देश भी अमन, शांति और चैन से सोएंगे और हम लोग भी आपस में मतभेद खत्म करके शांति अमन से रहेंगे। सर, अगर हम बात करते हैं तो सनातनी धर्म की उत्थान को लेकर यहाँ पर क्या कुछ संदेश दिया गया? क्योंकि अगर देश में अगर हम पूरे देश की चर्चा करते हैं तो हमेशा जो अक्सर जो है, चाहे वो बड़े बड़े मौलाना हो, वो सनातन धर्म के प्रति टिप्पणी करते रहते हैं, या से जो ये सनातन धर्म ये है वो है, सनातन धर्म पाखंडों का धर्म है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, जो लगातार जो है अगर आप देखा जाए तो टिप्पणी आते रहा है? सनातन कभी पाखंड नहीं, सनातन जो है परम पुरातन, सनातन जो है शांति अमन देने वाला धर्म है। सनातन अगर सही वो मायने में समझेंगे तो टकरार नहीं होगा, कभी बेमनस्ता नहीं होगी कभी। ये सनातन धर्म हमेशा जोड़ने का काम करता, तोड़ने का काम कभी नहीं किया आज तक। जितने भी ऋषि महर्षि आए हैं एक अमन शांति के लिए ये अपना शरीर तक, अपना देह तक दे दिए। और उसी के लिए जो बंदा बैरागी थे, अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना शरीर तक भी उसको अपना ये सर को नचवा लिए। मतलब ये अपना शरीर तक भी वो चिमटा से वो खिंचवाए थे। लेकिन बंदा बैरागी कहा था कि बंदा बैरागी महाराज जी कहा कि देखिए सनातन ये बहुत पुरातन है, ये तुम नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती, जो गीता में जो कही गई बात कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका,
नैनम नाथ कलेदियों त्यापो न सोचते ही मारता। जो इसको न हवा जला सकते, हवा इनको इस जो सनातन धर्म है, जो अगर सही सनातन नहीं होंगे, वो अगर सही ज्ञानी होंगे तो ज्ञानी को जो है उसको अपना आत्मज्ञान होता है, उस शरीर के उठे होते हैं। वो शरीर से जो सनातनी होते हैं, जो अगर गुरु ऐसा मिल गए तो शरीर से उठे होते हैं, उसको शरीर से कोई मोह नहीं होता। उस शरीर से चिमटा से अगर खींच दें तो उसको कोई दुख नहीं होता, क्योंकि दुख तो शरीर को हो रहा, वो दुख शरीर से छूटे होते हैं। तो बंदा बैरागी जी महाराज को जो शरीर से चिमटा से जो नोच रहे थे उंगली, तो उनको दुख नहीं होता। तो मुसलमानों ने कहा कि अरे कैसे ये महात्मा है, ये रोते नहीं। बोला अरे मूर्ख, तुम जिसके लिए तुम हमको मारना चाहते, मैं तो शरीर से अलग हूँ। जिस प्रकार बच्चे अज्ञानी, जिस प्रकार हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं, अपने कपड़े पहनते तो रोते हैं और खोलते हैं रोते हैं, और वही जब बड़े हो जाते तो हम लोग कभी रोते नहीं कि कपड़ा पहनते समय रोएंगे चिल्लाएंगे, नहीं चिल्लाते। उसी प्रकार संत महापुरुष इस शरीर से विदेही हो जाते हैं, अलग हो जाते थे। इसलिए वो सनातन यही संदेश देता कि ये अमन और शांति के लिए संदेश देता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी कि अब हमारे चैनल में आए और हमारे दर्शकों के बीच साझा किए कि आखिर जो है यहाँ पर जो 2 दिवसीय अगर हम सत्संग कार्यक्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आयोजन किया गया था इसके माध्यम से क्या कुछ संदेश दिया गया। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज, साहिबगंज।